हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है मसूर। तो मसूर का साइंटिफिक नेम है लेस एस्कुलेंटा, कुल है फेबेसी, ओरिजिन पैलेस है इंडिया। मसूर की जो फसल है वो स्वपरागित फसल है और यह रबी सीजन की फसल है और दीर्घ दिवसीय फसल है। विश्व की जो सभी दालें हैं उनमें सबसे पुरानी मसूर की दाल है। विश्व में भारत का मसूर उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। और भारत की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भरतपुर जिले का मसूर उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान है। मसूर की दाल में 25% प्रोटीन पाया जाता है, 1.3% वसा पाई जाती है और 60% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मसूर का अंकुरण हाइपोजियल प्रकार का होता है। मसूर की जो फसल है वो अन्य दलहनी फसलों की तुलना में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है और ये प्रति हेक्टेयर 200 केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। मसूर के लिए जलवायु की बात करते हैं तो इसके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और यह पाले को भी सहन कर सकती है। मसूर की फसल की वृद्धि के लिए 18 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त रहता है। मसूर की फसल के लिए मृदा की बात करते हैं तो मृदा बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। मसूर की फसल के लिए बीज दर 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर ली जाती है और R/P की दूरी 30x10 सेंटीमीटर रखी जाती है और इनको बुआई के समय बीजों की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बोया जाता है। मशरूम की फसल के लिए बुआई का समय मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक सबसे उपयुक्त माना जाता है। मशरूम की फसल के लिए नाइट्रोजन की मात्रा 20 केजी पर हेक्टेयर ली जाती है और फास्फोरस की मात्रा 60 केजी पर हेक्टेयर ली जाती है। और मशरूम की फसल के लिए जिंक की मात्रा 25 केजी पर हेक्टेयर ली जाती है। मशरूम की किस्मों की बात करते हैं तो किस्में हैं सपना, मल्लिका, प्रिया और शिवालिक। मशरूम की प्रथम सिंचाई बुआई के 45 दिन बाद में करनी चाहिए। मशरूम की फसल के लिए शाकनाशी के रूप में पेंडिमिथाइलिन और बेसालिन का यूज किया जाता है। डिजीज की बात करते हैं तो विल्ट डिजीज जो फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा फैलती है और दूसरी है पाउडरी मिल्ड्यू। मशरूम की फसल से उपज 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर प्राप्त होती है। सभी दलहनी फसलों के भंडारण के समय बीजों में नमी 8 से 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।